5 बार विधायक रहे, हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे और आज हमारे राज्यसभा से सांसद हैं, साथ ही साथ एससी मोर्चा में प्रदेश में अध्यक्ष हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भाई कृष्ण लाल पवार जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई सुरेंद्र जी, हमारे सभी ब्लॉक समिति के मेंबर्स, हमारे नौरा गांव के सरपंच साहब, पूर्व में सरपंच साहब, हमारे यहाँ से युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई बलिंदर जी, हमारा थर्मल मंडल का अध्यक्ष भाई योगेश भादर जी, और जो जितने भी लोग मंच पे बैठे, मैं सबका नाम ले सकती हूँ, लेकिन हमारे सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, और मैं तो कहूंगी कि मसलोटा ब्लॉक की पूरी सरदारी यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक समिति के मेंबर्स यहाँ पर हैं, सारे के सारे सरपंच हैं। तो आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरी राम राम। मुझे तो इस कार्यक्रम का पता नहीं था। ये कार्यक्रम में पवार साहब मिले तो उन्होंने कहा बहन जी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप ही आओ। तो मैं पवार साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आज आने का मौका दिया। तो मैं अपने भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, आप सबसे मिलने का मुझे मौका दिया। और 2 बात आप सबके बीच में रखना चाहूंगी। हमारे जो राज्यसभा से सांसद हैं, 62 के 62 गांवों में पहले भी लगातार विकास करवाया और आज भी लगातार, चाहे अपने राज्यसभा सांसद का जो फंड आता है उस फंड से, चाहे हमारे सीएम साहब है उनसे पैसे लेकर, आज भी सभी गांवों में जहां भी जैसी जरूरत होती है ये उससे ज्यादा बढ़कर मदद कर रहे हैं। चाहे कहीं पे चौपाल का निर्माण था, चाहे कहीं पे भवन का निर्माण था, चाहे कहीं सड़क बनानी थी, चाहे कहीं पुलिया बनानी थी, हर गांव के विकास की चिंता अगर किसी ने करी तो वो हमारे भाई कृष्ण लाल पवार ने करी। और अब लोहरा गांव में भी जो भी डिमांड होगी, रास्ते में चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा था जो भी बात होगी मैं सारी बात पूरी करके जाऊंगा। तो इसलिए हमारे ऐसे भाई के लिए आप सब जने जोर से तालियां बजाओ। विकास की गंगा तो बह ही रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, जिस तरीके से विकास किया है उसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा करना भूल जाते हैं। आज अगर फसलों पे एमएसपी दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। पहले हमारी कांग्रेस की सरकारें थी, इनेलो की सरकारें थी, अगर गेहूं के चावल के दाम एमएसपी के बढ़ते थे तो सभी किसान भाई मेरे सामने बैठे हुए, कभी 5 रुपए बढ़ते थे, कभी 10 रुपए बढ़ते थे। एमएसपी पे इतनी बड़ी छलांग लगाई तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। पहले केवल 2 फसलों पे एमएसपी मिलती थी, आज अगर 16 फसलों पे एमएसपी मिल रही है। आज आप मूंग बोलो, आप आज मूंगफली बोलो, आज आप बाजरा बोलो, आप बो तो सही, जो फसल आप बोओगे उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको एमएसपी दे रही है। आज स्थिति आ गई कि अगर सरसों है तो वो बाजार में उससे भी ज्यादा रेट पर बिक रही है। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के साथ खड़ी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर ओला पड़ गया, अगर बारिश आ गई तो वो किसान की फसल पे नहीं ओला पड़ा, वो मेरे खजाने के ऊपर ओला पड़ा है। मैंने देखे हैं जब किसान की फसल खराब होती थी तो मुआवजे के 5-5, 2-2 रुपए के चेक आते थे हुड्डा की सरकार में। लेकिन आज हमारी सरकार में अगर किसान की फसल खराब होती है तो जो उसका जायज सरकार ने पैसे देने होते हैं वो पैसे देने की सरकार चिंता करती है। तो सरकार आज, चाहे वो महिलाओं की चिंता हो, चाहे मनरेगा के थ्रू लेबर लगाने की चिंता हो, चाहे तालाबों की सफाई की चिंता हो, चाहे किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए आपके खाते में डालने की चिंता हो। आज से पहले की सरकारों ने किसानों की बात तो करी, लेकिन इतने किसान आत्महत्या करते थे, भूख से मरते थे, उसकी चिंता करी तो केवल मोदी ने करी आकर चिंता कि अगर हर किसान के खाते में 6,000 रुपए सालाना जाएंगे तो कम से कम कोई किसान भूख से आत्महत्या नहीं करेगा। तो ऐसी सरकार
जो चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, हर समय गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ खड़ी हुई है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हम प्रण लेते हैं कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी बारंबार बनाएंगे ऐसी सरकार। और एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में मैं अभी थोड़े दिन पहले सीएम साहब पानीपत आए थे, उनसे भी मैंने चर्चा करी। हमारी इसी विधानसभा का विषय है और उस चीज की चिंता जितने भी हमारे गांव की सरदारी बैठी हुई है, जितने चेयरमैन बैठे हुए हैं, जितने सरपंच बैठे हुए हैं, उस चीज की चिंता आप सबको मिलके करनी पड़ेगी। और वो चिंता क्या है? आज हमारे गांव युवाओं से खाली होते जा रहे हैं। पिछले दिनों मेरे पास एयर पुराना गांव की रिपोर्ट आई कि वहां से 1000 युवा गलत तरीकों से बाहर के विदेशों में चला गया। अब वो युवा बाहर क्यों जा रहा है, इसकी चिंता किसने करनी है? इसकी चिंता गांव का सरपंच करे, इसका चिंता गांव के पंच करें और इसकी चिंता हम माँ बाप करें। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, मैं अपने देश में रह रही हूँ, मेरे पास अपना खेत है, मेरे पास अपना घर का घर है, इस चीज की कमी है। और जो ये युवा गलत तरीकों से, मैं कहती हूँ इलीगल तरीकों से वहां पर जाते हैं, ना तो उनकी कोई पहचान रहती, वो अमेरिका में, कनाडा में सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं। इलीगल माइग्रेंट्स का आप समझते हो मतलब कि गलत तरीके से गए हुए, ना उनका पासपोर्ट बनेगा, ना उनका वीजा बनेगा। आपके घर में दुख है, आपके घर में सुख है, कोई दाता चला गया, कोई दादी चली गई, तो वो बच्चा चिता को आग देने नहीं आ सकता। मैं कहती हूँ आज अगर मेरा बेटा कल के दिन जब मैं मरूंगी मेरी चिता को आग देने ही नहीं आ सकता, तो मुझे बता दो मेरे को बेटा पैदा करने का क्या फायदा है? मैं और कुछ भी उम्मीद नहीं करती, तो मैं कम से कम अपने बच्चों से इतनी तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी चिता को मुखाग्नि देने मेरे बच्चे आए। लेकिन जब आप सब लोग इस गलत तरीके से, कोई किला बेच रहा है, कोई किसी एजेंट को 50 लाख रुपए दे रहा है, कोई किसी एजेंट को 60 लाख रुपए दे रहा है, आते एजेंट जो है बच्चों को गलत तरीके से बाहर भेजते हैं, आते एजेंट खुद ही माल हड़प कर जाते हैं, तो ये किला कौन बेच रहा है? इस किला ना बिके, एजेंट्स के हाथ में हमारे पैसे ना पड़े, हमारे युवा बच्चों का भविष्य दांव पर ना लगे, इसकी चिंता मेरे सामने जो पूरी की पूरी गांव की सरदारी बैठी हुई है, जो सरपंच बैठे हुए हैं, जो ये प्रौढ़ व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसकी चिंता आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं कह रही? इसकी चिंता कौन करेगा? हम किला बेच रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं तू जा, वो बच्चा कभी घर पे वापस नहीं आएगा, बच्चे का कभी पासपोर्ट वीजा भी बनेगा। और मैं एक बात बता देती हूँ, बाहर की दुनिया के ना हसीन सपने लगते हैं, वहाँ 12-12, 20-20 बच्चे एक कमरे में पड़े सड़ रहे हैं, गली ट्रक चला रहा है या कोई गाड़ी चला रहा है, भाई कोई उसको बहुत बढ़िया नौकरी नहीं मिल रही है वहां पर जाकर विदेश में, जो आप ये सोच रहे हो कि हमारे बच्चे वहां पर जाकर ऐश कर रहे हैं। 20-20 बच्चे एक एक कमरे में रह रहे हैं और कोई उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कभी घर में खुशी गमी हो वो बच्चा आ नहीं सकता। तो मेरी तो आप सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने देश में अपने बच्चों को रखो। हमारे पास जमीन कम है, हमारे पास जमीन ज्यादा है, लेकिन इस देश की खुली हवा में अपने आईडी कार्ड के साथ हमारे बच्चे सिर उठाकर जीते हैं। वहां पर सारा दिन पुलिस से मारे नहीं घूमते, यहाँ पर वहां पर कोई रेड हो जाती है, वो बच्चे इधर से उधर मारे घूमते हैं, उन बच्चों का कोई वाली वारिस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, गांव के गांव युवाओं से खाली होते जा रहे हैं। भादड़ गांव में भी यही समस्या है। तो आप सब लोगों को इस विषय पर बहुत गंभीर चिंता करने की जरूरत है और आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मेरे बड़े भाई कृष्ण लाल पवार जी ने मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में आज आने का मौका दिया। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।